हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का कुछ त्रिकोणमिति का सवाल लिए हैं, उसको अब सलूशन करेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है, tan a बराबर 4/3। tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो देखिए, tan a बराबर क्या दिया हुआ है। tan a बराबर दिया हुआ है 4/3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो इसमें लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4, आधार का मान कितना है, आधार का मान 3। एक चीज़ मालूम नहीं है, तो क्या नहीं मालूम है, कर्ण। तो कर्ण निकालिए। तो कर्ण क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लंब का मान 4 है, तो यहाँ पर ही 4 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। देखिए, तीनों रिलेशन हमको मालूम हो गया। लंब का मान आ गया, कितना आ गया 4, आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं। तो हमको सबसे पहले साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे में कर्ण। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें लंब का मान देले है। लंब का मान कितना है जी, लंब का मान है 4 और कर्ण का मान 5, यानी 4/5 इसका आंसर होगा। यानी 4 बटे में कितना होगा, 5। फिर कॉस ए बराबर निकालिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। देखिए, कर्ण के मान तो 5 आल है, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे। आधार का मान देखिए कितना है, आधार का मान 3 है, तो क्या लिखेंगे, आधार का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखिएगा। आधार बटे में कर्ण, यानी 3/5 आ गया। अब हम निकालेंगे कौशिक ए का मान। चलिए, कौशिक ए बराबर फार्मूला होता है जी, कर्ण बटे में क्या होता है जी, लंब, यानी साइन का उल्टा। देखिए, साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, तो कौशिक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो इसको हम लिख देंगे 5, पहले लिख देंगे कर्ण का मान। देखिए, कर्ण का मान कितना है 5, और क्या बोलता है, लंब का मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर हमको किसका निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है। तो यहाँ लिखिए कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटे में लंब। आधार बटे में क्या होता है, लंब। तो आधार का मान देखिए, आधार का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देते हैं। लंब का मान देखिए 4 है, तो 4 लिख दिए, 3/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर क्या है, 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो देखिए, हम जानते हैं ये 15, जैसे कि कहने का मतलब 15 कॉट ए बराबर, 15 कॉट ए बराबर कितना है 8। अगर कॉट ए बराबर रखते हैं तो 8 बटे में क्या हो जाएगा, 15। कॉट ए बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटे में लंब। तो आधार का मान कितना है 8, लंब का मान कितना है 15। एक चीज़ हमको मालूम नहीं है, तो क्या नहीं मालूम है, कर्ण। तो कर्ण निकालने का फार्मूला हम बताए हैं, क्या होता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए, लंब का मान कितना है जी 15, तो हम लिखेंगे यहाँ 15 के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्लस आधार, आधार का मान देखिए 8 है, तो 8 के स्क्वायर हम लिखेंगे। आगे देखिए, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 को और 64 को जोड़िएगा तो 200 क्या होगा, 89, और 289 का वर्गमूल 17, यानी कर्ण का मान आ गया 17। अब हमको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। तो देखिए, इसमें लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 15 है, कर्ण का मान कितना आया है 17, तो 15 बटे में 17 हो जाएगा इसका मान, 15 बटे में क्या हो जाएगा 17। फिर हमको सेक ए का मान पूछा है इसी में, तो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। तो देखिए, कर्ण का मान 17 है, तो 17 लिख देंगे। आधार का मान देखिए दिखाते हैं, आधार का मान कितना है 8 है, कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, 2 रहने दीजिए, और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3 कितना होता है 2, तो √3/2 के होल स्क्वायर। फिर साइन 60 है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए, √3/2 के होल स्क्वायर ये भी है, और √3/2 के होल स्क्वायर ये भी है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, 2 लिख दिए,
1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी 2 गुने 1 बराबर कितना होगा 2। इसका सही जवाब 2 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान याद करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले इस प्रश्न को लिखते हैं, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। अगर इसको हम कोस में बदलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर, इधर है कोस a माइनस 26 डिग्री। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, कॉस से कॉस अगर कैंसिल हो रहा है तो हम 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, जो a है बराबर की पर लाइए तो माइनस 3a प्लस a इधर आएगा तो माइनस a होगा ना, ऊपर ही देखिए माइनस 26 है तो माइनस 26 लिख दीजिए, ये प्लस 90 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 90। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, आगे अगला पेज लेते हैं, अगला पेज लेते हैं तो इधर आ जाएगा माइनस 3a ए माइनस 4a हो जाएगा। देखिए माइनस 3a माइनस ए 4 हो जाएगा, फिर 26 और 90 जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम 26 और 90 जोड़ते हैं तो 6 होगा, 9 2 11 ये माइनस 116, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए ए बराबर 116 बटे में 4 29 4 16 से, यानी कि ए का मान आ गया 29 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन b प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस a/2, यही सिद्ध करके लाना है, दोनों बराबर लाना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। तो लिखिए त्रिभुज के एक सौ अस्सी डिग्री होता है, लिखिए 180 डिग्री, हम लिखेंगे a प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। देखिए ई पट्टी है b प्लस सी, तो यहाँ पर b प्लस सी ही पट्टी रहने दीजिए, बराबर के ऊपर a है, देखिए तो ये ऊपर पट्टी भर दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस a। अब देखिए दोनों तरफ 2 से भागा देना है, तो हम ही दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो b प्लस सी बटे में 2, फिर 90 डिग्री माइनस a बटे में 2, फिर इसको b प्लस सी बटे में 2 लिखिए, फिर इसको अलग कीजिए, तो 90 डिग्री 180 है, सॉरी यहाँ 180 डिग्री माइनस a है, फिर 180 डिग्री बटे में 2 माइनस a बटे में 2, फिर 90 यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। फिर देखिए आगे ई पट्टी जो है साइन है, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे साइन लेने पर, तो चलिए दोनों तरफ साइन लेने पर तो साइन v प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा, इधर साइन लीजिए तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटे में 2, देखिए यहाँ से लिए हैं b प्लस सी बटे में 2 है, 90 डिग्री माइनस a बटे में 2 है, तो दोनों तरफ साइन लिए तो हो गया साइन b प्लस सी बटे में 2 और साइन 90 डिग्री माइनस a बटे में 2, तो ये तो साइन b प्लस सी बटे में 2 रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो थीटा की जगह है a बटे में 2, तो हम कोस a बटे में 2। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।